अब मैं वचन में जाऊंगा और बहुत ही प्रार्थना के साथ आप इस वचन को सुनेगा। मैं पूरा विश्वास करता हूँ ये वचन निश्चित रूप से आपको बहुत आशीष देगा। और पहले, इसके पहले कि मैं परमेश्वर का संदेश आपके सामने रखूं, मैं कुछ आयतें बाइबल में से पढ़ना चाहता हूं और मैं उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। आप बराबर इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन पूरी तरह से इसी के ऊपर केंद्रित रहेगा। और जो करेक्टर है वो है मरियम मगदलिनी। मरियम मगदलिनी का करेक्टर बहुत ही शानदार करेक्टर है, बहुत ही एक प्यारा करेक्टर है। आप उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत से इस प्रकार कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। एकदम डर गया होगा शायद, तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे कि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। उसके बाद फिर 11 और 12 आयत में लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा था। 2-3 आयतों और पढ़ लेता। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छोड़, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और हम तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करे और हमको बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। यहाँ पर जो मुख्य चरित्र है वो है मरियम मगदलिनी। आप जानते हैं ना मरियम मगदलिनी के लिए विषय में? मरियम मगदलिनी कौन थी? देखो मैं आपको बताता हूँ। मरियम मगदलिनी, कभी कभी हम मरियम मगदलिनी को मार्था की बहन मरियम के साथ जोड़ देते हैं, तो वो एक बहुत गलत है, क्योंकि ये मार्था की बहन मरियम नहीं थी, परंतु मरियम मगदलिनी ये एक बिल्कुल अलग करैक्टर है। और यदि आप लूका में पढ़ोगे 8वां अध्याय में शुरू में आपको मिल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। वो बिल्कुल दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, पागलों के समान इधर घूमती होगी और बहुत लोग डरते होंगे उससे, और बहुत ही खराब जीवन उसका था मरियम मगदलिनी का। परंतु जब प्रभु के कांटेक्ट में आई, प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आई, प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली, और जैसे ही वो नॉर्मल हुई वो प्रभु की बनकर रह गई और प्रभु के साथ साथ रहती थी। और लिखा है बहुत सारी स्त्रियां थी जो प्रभु के साथ रहते थे और वो प्रभु की आर्थिक रूप से मदद भी करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं जब मरियम मगदलिनी जिस दिन से प्रभु की हो गई, उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के समय में क्रूस के निकट हम उसको देख सकते हैं, कब्र पर उसको देख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये मरियम मगदलिनी का चरित्र बहुत ही शानदार चरित्र है। आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मरियम
मरियम मगदलिनी के विषय में मतलब इस प्रकार लिखा है कि वो भोर को अंधेरे रहते हुए वो अपने बिस्तर से उठी और कहां पर चली, जहां प्रभु को कब्र में रखा था। अंधेरे के अंदर कब्र के पास जाना बहुत मुश्किल होता है ना। कोई जाएगा नहीं कब्र के पास, अंधेरा रहने का, भूत पीछे पड़ गया मुश्किल हो जाए, मतलब डरते हैं लोग कब्र। तो यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के इतनी दीवाने थी, एक दीवानापन था प्रभु यीशु मसीह के लिए। और वो आप सोच सकते हैं कि वो 2 दिन उसने कितने कैसे बिताए होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसके बाद से लेकर वो तीसरे दिन जब वो वहां पर कब्र पर गई, वहां उस समय तक शायद उसको नींद नहीं आई होगी। वो सोचती हो कि कब मैं जाऊं और कब सुगंधित द्रव्य मेरे गुरु मेरे प्रभु के शरीर मृत देह पर मैं मलूं। वो मृत देह की दीवानी। अब उसको ये पता था कि प्रभु यीशु मसीह मर चुका, उसको इतना अंदाजा भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। परंतु उसके बावजूद वो मृत प्रभु यीशु मसीह की देह की इतना दीवानापन उसके अंदर था कि वो सुबह भोर को उठ गई, उसको नींद भी नहीं आई होगी। भोर को एकदम अंधेरा रहते हुए उठी और कब्र पर गई और वहां पर देखा है कि पत्थर लुढ़का हुआ है। उसने ये भी नहीं सोचा भारी भरकम पत्थर को कौन हटाएगा। और रोमी सिपाही जो इतनी क्रूरता से भरे हुए थे, जिनमें जल्लाद पर एक जल्लाद की सी आत्मा उनके अंदर वास करती थी और वो अपराधी को बहुत बेरहमी के साथ मारते थे, वो वहां पर पहरा दे रहे थे। और मरियम ने इतना भी नहीं सोचा कि रोमी सिपाही मुझको कब्र तक जाने नहीं देंगे। और फिर भी पता नहीं क्या दीवानापन था उसके अंदर। वो कब्र पर आई, परंतु जब वहां पर आई तो उसने देखा कब्र का पत्थर हटा हुआ है, रोमी सिपाही भाग चुके हैं, पूरी तरह से रास्ता क्लियर है। मैं आपको बता देता हूं, देखो भोर को सवेरे तड़के अर्थात जब अंधेरा रहता है, क्या टाइम होता है 4:30 5, कम से कम 4:30 5 आप मान लीजिए। वो 4:30 5 बजे प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु की मृत्यु का दर्शन करने का दीवानापन लेकर वो कब्र की ओर गई। आज मृत्यु यदि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी नहीं उठता तो मेरे और आपके लिए कोई आशा थे नहीं। और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण करता। जब वो मिट्टी में मर गया दूसरे लोगों के समान, तो फिर वो उद्धार कैसे कर सकता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं मरियम के विषय में, उसके तो मन में बिल्कुल ये विचार था ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो सकता है। वो तो सोचे अब मेरा प्रभु मर गया, अब मैं कैसे उसके साथ रहूंगी, कैसे उन उपदेशों को सुनूंगी। और बहुत ही मतलब वो बहुत दुखी थी। और यही कारण था कि वो सुबह सुबह उठी। और ये चीज मरियम की ये जो चीज है ना, जो क्वालिटी है, वो मुझको आपको अलर्ट करती है, सावधान करती है। मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। उस रात 2 जन घाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस दी होगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। वो रात का समय कब हुआ मैंने आपको बता दिया, 4:30 5 बजे भोर, जब रात्रिकालीन समय रहता है ना। यहाँ पर मरियम का जाने का समय बिल्कुल वही रहा होगा। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि 4:30 बजे कम से कम हमें अपने पलंग को छोड़ देना चाहिए। और जल्दी उठो तो बहुत ही बढ़िया है, परंतु कम से कम 4:30 बजे हमको हमारे पलंग को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें करना शुरू करना चाहिए। मालूम क्यों? आपको बताया वो पत्थर कितना भारी था। आप समझ रहे हैं ना, उस पत्थर को कोई हटा नहीं सकता था। जब तक कि 2 3 4 जने मिलकर, बॉडी बिल्डर लोग मिलकर उसको धक्का नहीं दे, तब तक उस पत्थर को कोई नहीं हटा सकता था। और रोमी सिपाही, उनकी तो बात छोड़ो, वो तो इतने जल्लाद थे ना, उनसे तो बातचीत करना भी बेकार था। वो पहरेदार के रूप में वहां पर पहरा दे रहे थे। और यदि उनको हाथ जोड़ के पांव पड़ के भी कोई विनती करे ना, तो किसी को अलाउ नहीं करेंगे, मार के उल्टा भगा देंगे। परंतु दोनों के दोनों का पत्थर लुढ़का हुआ है, रोमी सिपाही भाग चुका है। ये किसने करा?
परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसने मरियम की हृदय की इच्छा को देखा कि ये कितने मतलब प्रभु के दर्शन, मृतदेह की प्यासी है, उसके पास उसको उसकी मृतदेह का दर्शन करना है। एक परमेश्वर से मिलने की एक आतुरता मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। तब परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली तमाम रुकावटों को ऐसे दूर कर देगा जैसे कि कब्र में से पत्थर आगे लुढ़क गया, वैसे ही हमारी रुकावटें दूर हो जाएगी, हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो रुकावट बने खड़े थे रोमी सिपाही, उनको परमेश्वर ने दूर कर दिया। एक भूकंप वहां पर आया और रोमी सिपाही भाग खड़े हुए और पत्थर लुढ़क कर एक तरफ हो गया और मरियम को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मरियम जाकर देखा कि कब्र खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंतिम दिन है, जबकि वचन कहता है बहुत थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाए। मरियम की तरह हमें विश्वास करना होगा कि मेरा प्रभु मेरी रुकावटों को दूर कर सकता है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। उसने यह सोचा तक नहीं था कि वो पत्थर मेरे लिए कौन हटाएगा, परंतु प्रभु ने उसकी रुकावटों को दूर कर दिया, क्योंकि प्रभु हमारे मन की इच्छाओं को अच्छी तरह से जानता है। हमारी रुकावटों को, हमारी समस्याओं को, वो शायद आर्थिक समस्याएं हो सकती है, बीमारी की समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, आपके ड्यूटी प्लेस की समस्याएं हो सकती है, आपके पति की समस्या हो सकती है, पत्नी की समस्या हो सकती है। बहुत कुछ ऐसी समस्याएं जो आज मसीह लोगों के आत्मिक जीवन में रुकावट बनकर खड़ी हुई है। उसका कारण यह है कि मसीह लोग अपना जीवन प्रभु को देना नहीं चाहते, बस चर्च तक सीमित हैं, परंतु जल्दी हमको उठकर परमेश्वर के चरणों में बैठने की आदत हमको बना लेनी है। यदि आज भी हम सुस्त रहे तो बहुत जल्दी प्रभु आने वाला है। मैंने आपको बता दिया, प्रभु का आना, मैं नहीं बोल रहा हूं भोर को एकदम तड़के होगा, ये बाइबल इस चीज को बता रही है। बाइबल में लिखा है उस रात। मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं इसको और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, परंतु मैं पहली चीज जो हम मरियम मगदलीनी से सीखते हैं वो ये है कि हमें सुबह तड़के अंधेरे रहते हुए उठकर प्रभु को चरणों में प्रार्थना में बैठने की आदत डालनी है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाते हुए प्रार्थना करो और आपकी रुकावटें दूर ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आपकी रुकावटों को दूर करने में पूरी तरह से विश्वास योग्य है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हमें मांगना है। प्रभु हम मना नहीं करता हमको मांगने के लिए, हमें मांगना है। प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी नींद बहुत देर से खुलती है, तू मुझे जल्दी उठा ताकि मैं तेरे चरणों में बैठ सकूं। जब आप जल्दी उठकर परमेश्वर के चरणों में बैठोगे ना, आपकी रुकावटें ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। परमेश्वर रास्ता साफ कर देगा और आप कहेंगे कब मेरे जीवन से समस्याएं निकल गई, मुझको पता तक नहीं चला। मेरा और आपका प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमें जल्दी उठना। आप जानते हैं दाऊद बहुत जल्दी उठ जाया करता था। और दाऊद का जो वचन है यहाँ पर, दाऊद की भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना में मैं तेरी बाट जाऊंगा। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 30वीं आयत में ये लिखा है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोता रहूंगा। परमेश्वर की बाट जोना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते, यही कारण है कि परमेश्वर की आशीषों के आने में रुकावट पैदा उत्पन्न हो जाती है। हमें बाट जोने की आदत एक डालनी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह
वचन भजन संहिता में दाऊद के द्वारा कहता है, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। हमें परमेश्वर के सम्मुख भोर को उठना है। सारा काम करके फिर हम परमेश्वर के चरणों में बैठ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और परमेश्वर के चरणों में हमें बिल्कुल सबसे पहले प्रायोरिटी, हमें प्राथमिकता परमेश्वर को देना सीखना है। तब परमेश्वर हमको प्रायोरिटी देगा, तब परमेश्वर अपने दास और दासियों पर पूरी तरह से अपनी नज़र लगाए रखेगा। मेरे दास और दासियों को किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं, उसके जीवनों में कोई समस्याएं तो नहीं है। परमेश्वर ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों को दूर कर देगा, परंतु शर्त यह है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। बहुत बार रुकावटें आती हैं। वो कनानी स्त्री भी थी ना, एक कनान, देखो टाइम में तो भागता है, इतनी जल्दी चलता है ना, मेरे को बहुत डर लगता है टाइम से। सच में मतलब कुछ बोल नहीं पाता, उसको कहने टाइम आगे बढ़ जाता। देखो कनानी स्त्री थी एक, जब मेरे मुंह से निकल गया तो मैं आपको बताया था। कनानी स्त्री वो स्त्री थी जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, और उसने ये विश्वास कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, और यदि आज मैं प्रभु यीशु मसीह से मिल गए ना तो मेरी बेटी निश्चित रूप से चंगी हो जाएगी। परंतु यदि मैंने ये अवसर खो दिया तो हो सकता है फिर मेरी बेटी कभी अच्छी ना हो। और प्रभु जब उधर से निकला तो वो पीछे पीछे भागती गई, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। प्रभु ने ध्यान जान करके ध्यान नहीं दिया प्रभु है ना। सब मतलब आप देख लो कि प्रभु ऐसा हो सकता है क्या, परंतु हाँ ऐसा हो सकता है, कभी कभी वो करता है ऐसा, वो जान करके ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद चेलों ने कहा, हे गुरु वो कब से चिल्ला रही है, तू क्यों इस प्रकार से कर रहा है, उसको विदा कर, चंगाई दे उसको। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। आपको यदि कोई कुत्ता बोल देगा तो आप तो मतलब बड़बड़ाते हुए चले जाओगे, यार क्या मैं मतलब बोलने की तरह नहीं इसको है ना, ऐसे बोलोगे ना आप। एक वो कनानी स्त्री ने सुन लिया कि प्रभु ने मुझको कुत्ता बोला, कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित है। वो एकदम भागती हुई आई, मतलब प्रभु की इस बात को सुन लिया कि मेरे को प्रभु ने कुत्ता कहा है, परंतु उसके बावजूद भी भाग कर आई और आकर प्रभु के चरणों में बैठ गए और प्रभु को बोली, सच है प्रभु कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, परंतु प्रभु कुत्ते भी जो बालकों की मेज से चूर चार नीचे गिरता है उससे खाते हैं। हालेलुया। उसने अपने आप को कितना नम्र बना दिया, नीचे गिरा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु से कभी देरी करता है, कभी कभी सुनने में, प्रार्थना सुनने में, परंतु जब हम उससे मांगते रहते हैं ना, वो एकदम बोला, तेरा विश्वास बढ़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर प्रभु को हमें पकड़ना है, सुबह सुबह उसकी बाहर जोने के लिए, सुबह सुबह हमारी नींद को उड़ाना है और हमको परमेश्वर के चरणों में बैठने की एक आदत डालनी है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ आपका जीवन बदलने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। जो निराशा और जो दुख और तकलीफ इस समय आप महसूस कर रहे हो, फिर कभी आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। वो आपके मांगने से पहले ही आपकी तमाम रुकावटों को दूर करके आपको आशीषित कर देगा। आमीन। उसके बाद मरियम से एक और चीज हम सीखते हैं। वो चीज क्या है? मरियम से एक और चीज जिसको हम सीखते हैं वो है कि जो यीशु के प्रेमी हैं, वो यीशु की बाट जोते हैं और उसके दर्शन को पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु के प्रेमी हैं। अब यीशु का प्रेमी, प्रेम का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना? प्रेम का मतलब निश्चित रूप से आप बोलोगे मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, करना चाहिए, बिल्कुल सही है, परंतु प्रेम की डेफिनेशन प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में यह है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और तब मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा
जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज्ञाकारिता का जीवन मेरे और आपका होना बहुत जरूरी है। यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते और हम ऐसा बोलते हैं हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, मैं हर संडे जाता हूँ, टाइट देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और वो उस फरीसी के समान मैं और सप्ताह में 3 बार उपवास करता हूँ, मैं पूरा दशमांश देता हूँ, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं और दूसरे व्यक्तियों के समान व्यभिचारी नहीं हूँ, मतलब अपना फाकलोजी चालू कर देते हैं। तो वो जो है ना, परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब ज़्यादा अहंकार और घमंड हमारी प्रार्थना में यदि दिखाई दे तो उसने उस चुंगी वाले ने कैसे प्रार्थना करी? वो मतलब उसने सिर ऊपर उठाना भी नहीं चाहा। मतलब ये तो सिर ऊपर उठा कर रहा था, मैं टाइट देता हूँ, मैं ये करता हूँ प्रभु, मैं वो करता हूँ, और उस चुंगी वाले ने ऊपर अपना सिर उठाना भी नहीं चाहा, नीचे जमीन पर झुक गया, घुटनों के बल बैठ गया और छाती पीट कर वो रोने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, किसकी प्रार्थना सुनी गई आप मालूम है आपको? उस चुंगी लेने वाली की, क्योंकि उसने अपने आप को तोड़ दिया। वो आंसू बहाते हुए परमेश्वर को खोज रहा था। हम जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ना? हमें बहुत दीन बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दीन बना। वो अभी पढ़ा था ना, भाई ने पढ़ा था या पादरी ने पढ़ा, किसने पढ़ा था? वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को उसने अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु की शैली। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने भी है उसके नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव भी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। वो मेरा और आपका प्रभु दीन बना, मेरा और आपका प्रभु बिल्कुल नीचे चला गया। जब मेरा और आपका प्रभु इतना दीन बन सकता है तो क्या मैं और आप दीन नहीं बन सकते? हमको दीन बना। भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला उस दिन, सबने पाँव धोए एक दूसरे को, ये, और सबने बहुत खुशी के साथ ऐसा कराया। ये बहुत ही अच्छी परिपाटी है, परंतु इसको हमें एक आत्मिक रूप से लेने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं एक पाँव धो दिया चलो भाई अब जब भी नंबर आएगा जब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। पर पाँव धोने का मतलब है अपने आप को शून्य करना, दीन करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के पाँव धोए थे। तो उसने ये सिखाया था कि जिस प्रकार मैं गुरु होने के बावजूद में जब मैं अपने आप को मैंने दीन किया, तो तुम्हें भी एक दूसरे के प्रति दीनता में जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। हम क्योंकि प्रभु के लोग हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम अन्य जातियों के समान नहीं, हम दूसरे लोगों के समान हमारा करैक्टर नहीं है। हम बिल्कुल अलग करैक्टर परमेश्वर ने हमको दिया है। आप देखो लोग, टेलीविजन के ऊपर आप देखोगे अच्छे लोग क्या बोलता है, यदि तुमको जरा कोई भी गाली देना, एक बड़ा नेता नाम नहीं लूँगा भाई मैं, है ना, तो उसने बोला यदि तुमको जरा सा कोई एक अपशब्द बोला ना, तुमको अधिकार है पूरा देव मिला के खींच के और उसको पूरा फ्लैट कर दो उसको। यार ये इतना बड़ा नेता ऐसे कदम बोल रहा है। और प्रभु क्या बोलता है? कहा गया था कि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़, क्या आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत एक आ गया, परंतु मैं तुझसे कहता हूँ कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो हमें प्रभु ने बहुत कंट्रोल में कर रखा। मतलब परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से अपना, जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं ना, परमेश्वर बंधनों में, अपनी आज्ञाकारिता के बंधन में वो हमको बांध देता है। फिर हम और लोगों के समान क्रूरता हमारे जीवन में नहीं रहती है, और हमारे अंदर दीनता उत्पन्न होने लगती है, क्रूरता खत्म होने लगती है, हम अन्य लोगों के समान नहीं रहते। इसलिए रोमियो में प्रभु पौलुस क्या बोलता है आपको पता है? वो बोलता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो,
परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। ये परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को पूरी तरह से बदलते हुए देखना चाहता है, और जब तक हमारा कैरेक्टर बदलेगा नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कभी बन नहीं पाएंगे। यदि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप एक विश्वासी जीवन व्यतीत करना है, तो हमें बिल्कुल परमेश्वर के उस आज्ञाओं को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो यीशु के प्रेमी है वे यीशु की बाट जोते हैं। यहाँ पर हम मरियम को देखते हैं, वो जब दोनों चेलों को बोला कि वो यीशु को उठा ले गए, दोनों चेले आए, देखा कब्र में, देखा कब्र खाली है, और फिर उसका अंगूछा जो सिर पर जो था उसका लपटा वो एक तरफ पड़ा हुआ है लपेट कर। तो उन्होंने चेलों से यार अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारा गुरु चला गया, वो बेचारा चल दिया अपने घर पे। हुआ ना, ऐसा हुआ ना, वो दोनों जने चले गए, दोनों बड़े जोरदार चले थे। कौन थे दोनों चले? पतरस और यूहन्ना। यूहन्ना को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने देखा, पतरस इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। तो एक जबरदस्त अधिकार पतरस के पास है। और पतरस भाई कब्र को देखा और चल दिए। ये हालत थी प्रभु यीशु मसीह के चेलों की। 3.5 साल बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग ली उन्होंने, और वो उनका इंस्ट्रक्टर कौन था, प्रोफेसर कौन था? प्रभु यीशु मसीह शायद। उसके बाद भी वो उसके योग्य नहीं बन सके, उसकी इच्छा के अनुरूप वो नहीं बन पाए, और दोनों चले गए। परंतु मरियम के लिए लिखा है, मरियम वहीं रोती रही, और वो वहां पर रोते रोते वो उसने कब्र में झुककर 2 स्वर्गदूतों को देखा। अब परमेश्वर उस मरियम से बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो खड़ी हुई, वो गई नहीं अपने घर पर। कुछ भी हो, मैं अपने प्रभु को ही लेके जाऊंगी, मृत देह को, जिंदा देह को नहीं, मृत देह की दीवानी देह कि प्रभु की मृत देह को मैं लेकर जाऊंगी किसी भी तरह से। और वो रो रही है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आंसू गिरते गिरते उसने फिर कब्र के अंदर देखा, तो उसने बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। 2 स्वर्गदूत वहां पर बैठे हुए हैं, और स्वर्गदूत उसको बोल रहे हैं, नारी तू क्यों रोती है? उसके बावजूद, मतलब अगर मेरे और आपके जैसा होता ना, ओह मैंने स्वर्गदूत का दर्शन पा लिया है, वाह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सबको याद बोला आज मैंने 2 स्वर्गदूतों को देखा है। पता है परमेश्वर ने मुझको 2 स्वर्गदूत दिखा है। परंतु स्वर्गदूत मरियम की उस लालसा को बुझा नहीं सके। स्वर्गदूतों का दर्शन उसको फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर सका। और क्यों? वो रोती रही वहां पर खड़ी खड़ी रो रही थी। स्वर्गदूत को वो उसको कोई मतलब नहीं स्वर्गदूतों से आएगा, मैं तो मेरे प्रभु को चाहती हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पीछे से कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? तो मरियम ने सोचा कि इस बगीचे का माली है और वो मुझको पूछ रहा है, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और प्रभु ने अपने आप को छिपा लिया, अपनी आवाज, उसकी आवाज को भी पहचान नहीं पाई। और हुआ ये कि वो जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बोला, हे नारी तू क्यों रोती है, तो उसने कहा, है महाराज यदि तूने उसको कहीं रख दिया है तो मुझको दे दे, मैं उसको अपने साथ लेके चली जाऊंगी। मतलब कितना हृदय स्पर्शी उसका वचन है कि मरियम मतलब कितना दीन बन गए, प्रभु की दीवानगी, मृत देह की दीवानगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मरियम। मरियम तब उसकी आंखें खुली, तब उसने पहचाना ये तो गुरु है। तब उसने कहा, हे रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया, परंतु जाकर मेरे भाइयों से कहे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर पिता के पास जाता हूँ, और कहना कि वो जीवित हो उठा है। और तब मरियम मगदलीनी चेलों के पास गई, और उन चेलों ने उनको कहा, चेलों से कहा, वो जीवित हो उठा है। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की बाट जोने वाला होना चाहिए।
वचन के अंदर यशायाह कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया फल प्राप्त करते जाएंगे। वो काबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। काबों की नाई हो जाए। वो काब एक ऐसा पक्षी हो, कभी थकता नहीं, पूरे दिन भर उसको उड़ाते रहो, उड़ता रहेगा हवा के डायरेक्शन में, बस वो ऐसे ही उड़ता है। कोई कबूतर की तरह या चिड़िया की तरह ऐसे पंख नहीं मारता हो, उसका मतलब उड़ना ऐसा होता है, बस ऐसे उड़ेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऊपर बढ़ेगा। उसको मतलब जोर लगाने की जरूरत नहीं, उसको ताकत लगाने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल जवान, और अपने अंतिम समय तक वो जवान रहता है। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। हमें इन दिनों में परमेश्वर की बाट जोहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की बाट जोहना अभी तक सीखे नहीं, तो जोहना सीख लो, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को अपने साथ लेके जाएगा जो उसकी बाट जोहते हैं। आप जानते हैं पतरस क्या बोलता है? प्रभु का आगमन चोर की नाई हो जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और प्रभु की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के कण आग से गल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से नाश होने वाली है, तो हम बिल्कुल एक नया पृथ्वी और नए आकाश की बाट जोते हैं, जहाँ धार्मिकता वास करेगी। ये परमेश्वर का वचन है। जहाँ पर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर रहेगा, वहाँ पर वो उसी को रखेगा जो उसकी बाट जो। हमें परमेश्वर की बाट जोने वाला होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हो ना बेटा? परमेश्वर की बाट जोना, उसका इंतजार करना और उसके साथ बैठना, संगति करना, ये परमेश्वर के बाट जोना। परमेश्वर के बाट जोने से क्या क्या चीजें मिलती है? वो नया पल परमेश्वर हमको देता है। आप बुढ़े हो जाओगे ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा मैं जवान हो गए। बाल भले सफेद हो जाए, आपके मतलब चेहरा भले कुछ भी कैसा भी हो जाए, काला पीला, परंतु ताकत आप में उतनी रहेगी। परमेश्वर आपको अपनी ताकत के साथ इस्तेमाल करेगा। हालेलुया! ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब समझोगे इस चीज को, परंतु परमेश्वर की बाट जाओगे तभी है। नहीं जाओगे तो फिर खड़खड़ हो जाओगे। ध्यान रखना है, इसलिए खड़खड़ होने से पहले इस चीज को देख लेना है कि परमेश्वर की बाट जो ना सीख जाओगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक आखिरी पॉइंट बनूंगा। 500 मेरे को देखना है कपड़े जो यीशु से निस्वार्थ प्रेम रखते हैं, वे उसकी आशीषों के भागीदार होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं निस्वार्थ प्रेम। किसका निस्वार्थ प्रेम था? मरियम मगदलिनी का, है ना। मरियम मगदलिनी को क्या चाहिए था? वो यीशु मर चुका। अब उसने तो वो यही सोचा था यीशु मर चुका है, ना तो वो उससे बातचीत कर सकता है, ना उसको आशीष दे सकता है, ना उसको फिर चंगाई दे सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो मैं तो उसकी मृतदेह को पाना चाहती थी, और उसी के लिए उसका दीवानापन था उसके लिए। परंतु उसने कभी सोचा नहीं था कि यीशु जीवित हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम है मरियम का है। परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम रखने वालों को बहुत प्यार करता है। हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। आप जानते हैं बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम निस्वार्थ है या नहीं था? मेरे को ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस दुनिया में? उसको क्या था? परंतु मुझको और आपको बचाने के लिए। और मैंने और आपने प्रभु क्या दे दिया? आज दिन तक उसको दुखी करते हैं कि उसकी आज्ञा नहीं मानते। मनुष्य ने क्या दिया है परमेश्वर को? परमेश्वर ने अपना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करते हुए अपना इकलौता पुत्र कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। मनुष्य ने क्या दिया उसको? परमेश्वर चाहता है जैसे उसने निस्वार्थ प्रेम आपसे किया है, हमसे किया है, हमें भी निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी आशीषों को पा सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मरियम वैसे निस्वार्थ प्रेमी थी। वो प्रभु की देह की मृतदेह की प्यासी थी। वो प्रभु की मृतदेह पर सुगंधित द्रव्य लगाकर मलना चाहती थी।
और यही कारण था कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया। जब हम निस्वार्थ रूप से परमेश्वर को प्रेम करने लगते हैं, वो हमको दर्शन देना शुरू करता है, वो हमसे बातचीत करना शुरू करता है। स्वप्न दर्शन के द्वारा फिर वो हमसे बातचीत करने लग जाता है, वो अपनी योजनाओं को प्रकट करने लग जाता है, वो अपने वचन के भेदों को आप पर खोलने लगता है। परंतु शर्त यह है कि हम निस्वार्थ प्रेम अपने प्रभु से करना सीख जाएं, क्योंकि उसने जब मुझसे और आपसे निस्वार्थ प्रेम करा, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं जो उससे कुछ मांगने की इच्छा रखते हो, चाहे वो हमको कुछ दे या नहीं, चाहे हमारी प्रार्थना सुने या नहीं, चाहे हमको आशीष मिले या नहीं, चाहे हमको चंगाई मिले या नहीं, परंतु प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रभु तू सचमुच में दयालु है, प्रभु तू सच्चा है, तू जीवित है। यदि ऐसा कर करके प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे, आपकी बीमारी, आपकी समस्या कब चली जाएगी आपको स्वयं को पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु बहुत ही प्यारा प्रभु है, वो हमसे प्यार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप हबक्कुक में जाओगे, हबक्कुक की पुस्तक में, वहां पर हबक्कुक कहता है, छठा दिन कहाँ तीसरा दिन है, कहाँ किस्मत होता है, हबक्कुक के आखिरी अध्याय है शायद, हबक्कुक की पुस्तक उसको यहाँ पर मेरे को मिल नहीं रहा। चलो वहां क्या लिखा है मैं आपको तो, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल लगे या न लगे, दाखलताओं में फल लगे या न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और चाहे मेरे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रहे या ना रहे, मेरे थानों में गाय बैल रहे या न रहे, तो भी मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा को क्या लिखा है वो बहुत ही अच्छी याद है, मैं तो यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा, और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। ये उस हबक्कुक को अपने पुस्तक के अंदर परमेश्वर के लिए कहता है, चाहे मेरे पास कुछ हो ना, चाहे मेरे को परमेश्वर कुछ दे या ना दे, मुझको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु मेरी एक ही प्रायोरिटी है कि मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूं, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं, मैं उसकी प्रशंसा रात दिन करता रहूं। यही उसकी चाहत है, क्योंकि वो मेरे पाँव को हिरणियों के समान कर देता है और मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की क्वालिटी। जब हम उससे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो हमारी सहायता करना शुरू करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सारी चीज़ें मरियम के करैक्टर के अंदर पूरी तरह से भरी हुई थी। यही कारण है कि मरियम मगदलिनी का करैक्टर मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत ही शानदार और कमाल का उदाहरण है बाइबल के अंदर, और हमें इसको फॉलो करने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल इसको अच्छी तरह समझाने के लिए एक दृष्टांत देता हूँ, ठीक है ना? सुनोगे ना दृष्टांत? बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी बच्ची थी, बहुत छोटे थे, 3-4 साल के थे, और उसके माता पिता बचपन में मर गए थे, और उसकी नानी उसको संभालती थी। नानी बेचारी बुढ़ी थी, उसके लिए भी आय का कोई साधन नहीं था, बेचारी काम करती, इधर उधर काम करती, और जो पैसा मिलता उससे उस बच्चे का पालन पोषण करती है। और परंतु नानी बहुत धर्मी थी, और उस बच्ची को मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में समझा दी। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को प्यार करता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा संभालता है। और मतलब जब ये ऐसा कहती तो ग्रेस बड़ी दुखी हो जाती। वो बोला नानी ऐसा बोलती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझको तो प्यार करता नहीं है। सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके लिए तो उनके माँ बाप उनको स्कूल में भर्ती कराते हैं। मेरी नानी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, हम कैसे मैं तेरे को स्कूल में पढ़ाऊँ। परंतु उसके बावजूद उसकी नानी जो है ना, उसको घर में पढ़ाती, उसको लिखना सिखा दिया, और वो इतना लिखना सिखा दिया कि वो लिखने लगी, वो छोटी बच्ची है, और वो समझने लगी। एक दिन उसने नानी से कहा, नानी मेरे को आप बोलते हो प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बहुत प्यार करता है, मुझको प्यार नहीं करता है। नहीं बेटा, वो तुझको बहुत प्यार करता है। तो प्यार करता है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खिलौने भी नहीं है, और स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं, आप बोलती हो पैसा नहीं है, और चॉकलेट्स और दूसरे बच्चे इतने सारी चीज़ें खाते हैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। नानी ने बोला देगा, परमेश्वर तुझको देगा बेटा। इतनी निराश क्यों होती है? तब उसको नानी ने लिखना पढ़ना सिखा दिया था। अब वो क्या, उसने बोला मेरे को एड्रेस बता, प्रभु यीशु मसीह का एड्रेस बताओ मुझको। नानी क्या बोला? नानी ने बोला कि बेटा उसका एड्रेस ऐसा नहीं होता है, वो तो स्वर्ग में रहने वाला सियोन देश का राजा है, और वहां तक तेरी चिट्ठी और तेरी आवाज जरूर पहुंच सकती है, प्रार्थना करा कर, परंतु तेरी चिट्ठी वहां तक नहीं पहुंचेगी। बोला कैसे नहीं पहुंचेगी? आप मुझको दो एड्रेस बताओ। सियोन देश का वो राजा है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नानी ने अपनी भला टाल दिया। वो बच्चे ने क्या करा, अपने एक कॉपी निकाली जिसमें नानी उसको पढ़ाते थे, तो उस एक पेपर फाड़ा और उसमें चिट्ठी लिखना शुरू करा। प्रभु यीशु मसीह मुझे आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है, आपके विषय में नानी सिखाती है। नानी बोलती है, मेरे को आयत भी याद करा दी, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परंतु आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खिलौने भी नहीं है जिससे मैं खेल सकूं। मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि नानी मुझको स्कूल में दाखिला दे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई मैं दूध पी सकूं, दूध भी नहीं है। सब बच्चे दूध पीते हैं, मेरे को तो पीने के लिए दूध भी नहीं है। और ये लिखा उसने, और जब उसको पता था सब लोग लेटर बॉक्स में डालते हैं लेटर, ताकि आता लेके चले था। लेटर बॉक्स उसके घर के सामने ही था, वो करा, उसने फोल्ड करा और गई सामने, और अपना लेटर बॉक्स, अपना चिट्ठी जो थी उस लेटर बॉक्स में। अब बिना वो क्या उसके पास स्टैम्प नहीं थी, स्टैम्प थी नहीं उसके पास। वो तो ऐसे डाल के चले बेरंग उसका चिट्ठी थी, लिफाफा भी नहीं था, खाली एड्रेस था, सियोन देश का राजा प्रभु यीशु। ये एड्रेस उसका था। और वो आया डाकिया, और उसने फटफट सारे लिया है, और उसने देखा यार लिफाफा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो भी उसने अपने बैग में रख लिया और जाके वहाँ पटका, और फिर बस मास्टर को बोला कि सर जी ये इसमें तो ये क्या चिट्ठी है, आप पढ़ो। तो भाईजान मतलब क्या है कि वो जो पोस्ट मास्टर था वो क्रिश्चियन था, बहुत बिलीवर था, एक प्रभु से प्यार करना आया था। उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो रोने लग गया। उसने पता लगा कि ये कहाँ से किसने डाली है। नीचे लिखा था ग्रेस, आपकी बेटी ग्रेस। उसने प्रभु यीशु मसीह को लिखा था, आपकी बेटी ग्रेस। अब वो पता लगाने लगा ये कहाँ किस बॉक्स में थी ये चिट्ठी, और वहाँ कौन कौन रहता है। तो उसने वहाँ पता लगाया कि एक बुढ़ी स्त्री है जो अपने एक छोटी नातिन के साथ वहाँ रहती है, और उसका नाम ग्रेस है। उसने पता लगाया, और उसके बाद वो अपने बैग के अंदर ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाई और ढेर सारी ऐसी चीज़ें लेकर चला जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद फिर वो उसने एक दूध वाले को बुलाया और उससे कहा तुम रोज़ यहाँ दूध दिया करो और पैसे मुझसे लेना है, और यदि कोई पूछे तो कहना यीशु पापा ने आपके लिए, ग्रेस के लिए दूध भेजा है। अब वो सुबह सुबह वो पोस्ट मास्टर गया, और वहाँ जैसे खटखटाया तो नानी ने दरवाज़ा खोला। तो बोला आंटी जी यहाँ पर ग्रेस नाम की कोई लड़की रहती है? कि हाँ वो है। वो उसको उठाया, ग्रेस ग्रेस देख तेरे से मिलने कोई आया है। वो छोटे बच्चे उठे और वो कहाँ कर, तो उसने वो सारे जितने भी लेकर आया था ना, मिठाइयाँ, खिलौने और चॉकलेट्स और दुनिया भर के बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें और गुड़िया लेके आया था, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने। उसने ग्रेस के आगे रख दिए। बोलो नहीं 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 अंकल, हम हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको पैसे की चिंता नहीं करना, ये तो यीशु पापा ने आपके लिए भेजा है। अब ग्रेस की आंखों में से आंसू गिरने लगे। छोटे बच्चे एकदम बहुत मतलब ऐसे हो गए ना कि मैं यीशु बाबू को क्या सोचते थे, मैंने क्या क्या बोल दिया कि आप मेरी चिंता नहीं करते हो। तो यीशु बाबू ने तो इतनी सारी चीज़ें भेज दी। उसके बाद फिर वहीं पर घंटी बजी, तो कोई आया तो उसने बोला दूध वाला आया, दूध वाला दूध नहीं नहीं हम, हाँ दूध हम नहीं लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए यीशु पापा ने दूध भेजा है। आप दूध, तो वहाँ दूध भी आ गया, सब आ गया, जितना भी उसने चिट्ठी मिलेगा सबका सब हाजिर उसमें।
वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी ग्रेस और कहने लगी, प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। वो पोस्ट मास्टर के आंखों से आंसू निकलने लगे, ग्रेस की नानी रोने लगी और वो ग्रेस का विश्वास इतना बढ़ गया कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के जब हम पाठ जोते हैं, जब उसका राह देखते हैं, एक दिन वो जरूर हमारी सुनता है। जो यहोवा की पाठ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते चलेंगे, वो घावों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनका प्रोवाइडर है। इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठना है, प्रभु के सम्मुख बैठकर प्रार्थना करना है, अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में बहाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर नहीं हो जाए। जब वो मरियम के लिए अपना बड़ा पत्थर हटा सकता है, जब मरियम के लिए रोमी सिपाहियों को वो दूर कर सकता है, तो मेरे लिए और आपके लिए वो क्या नहीं कर सकता है। मरियम वहां बाहर खड़ी रोती रही और प्रभु की पाठ जोती थी। हमें भी बिल्कुल रोते हुए परमेश्वर की पाठ जोने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस जीवित वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और ये ईस्टर आपके लिए आशीषों से भरा हुआ ईस्टर होने पाए। और जैसा मरियम मगदलिनी के जीवन से मैंने आपको बताया है कि उसने किस प्रकार से जल्दी उठकर प्रभु को खोजना शुरू करा, वैसा ही परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजें। वचन के अंदर जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर का वचन है, हमें परमेश्वर खोजना है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ये जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू।